आपकी शनाख्त आपकी आदत से जन्म लेती है। आप पहले से तयशुदा अकायद के साथ पैदा नहीं होते। हर अकीदा बशमूल अपने बारे में अकायद तजर्बे के जरिए सीखा और परवान चढ़ाया जाता है। बिलखुसूस आपकी आदत ही वो तरीका है जिसके जरिए आप अपनी शनाख्त को मुजस्सम करते हैं। जब आप रोज़ाना अपना बिस्तर मुरतब करते हैं तो आप एक मुनज़्ज़म शख्स की शनाख्त अपनाते हैं। जब आप रोज़ाना लिखते हैं तो आप एक तख्लीकी शख्स की शनाख्त अपनाते हैं। जब आप रोज़ाना वर्जिश करते हैं तो आप एक खिलाड़ी की शनाख्त अपनाते हैं। आप जितना ज़्यादा किसी रवैये को दोहराएंगे उतना ही आप उस रवैये से वाबस्ता शनाख्त को मजबूत करेंगे। दर हकीकत लफ्ज़ शनाख्त यानी आइडेंटिटी असल में लातीनी अल्फाज एसेंटिया होना और आइडेंटिडम बार बार से माखूज है। आपकी शनाख्त लुग़वी माना में आपका बार बार किया जाने वाला वजूद है। आपकी मौजूदा शनाख्त जो भी है आप सिर्फ इसलिए इस पर यकीन रखते हैं क्योंकि आपके पास इसका सबूत मौजूद है। अगर आप 20 साल तक हर इतवार को गिरजाघर जाते हैं तो आपके पास सबूत है कि आप मजहबी हैं। अगर आप हर रात 1 घंटा हयातियात पढ़ते हैं तो आपके पास सबूत है कि आप मेहनती हैं। अगर आप जिम में बर्फबारी के दिनों में भी जाते हैं तो आपके पास सबूत है कि आप फिटनेस के मामले में पुरअज़म हैं। जितना ज़्यादा सबूत आपके पास होगा उतना ही मजबूती से आप उस अकीदे पर यकीन करेंगे। मैं अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बेशतर हिस्से में खुद को एक मुसन्निफ़ नहीं समझता था। अगर आप मेरे हाई स्कूल के उसातिज़ा या कॉलेज के प्रोफेसरों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि मैं एक औसत दर्जे का लिखारी था, क़तअन कोई ख़ास नहीं। जब मैंने अपने तहरीरी सफ़र का आगाज़ किया तो मैंने पहले चंद सालों में हर पीर और जुमेरात को एक नया वज़मून शाया किया। जैसे जैसे सबूत बढ़ता गया वैसे वैसे एक मुसन्निफ़ के तौर पर मेरी शनाख्त भी मजबूत होती गई। मैं शुरू से मुसन्निफ़ नहीं था, मैं अपनी आदत के जरिए मुसन्निफ़ बना। बिलाशुबा आपकी आदत ही वो वाहिद आमाल नहीं है जो आपकी शनाख्त पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन अपनी कसरत की वजह से वो आम तौर पर सबसे अहम होती हैं। जिंदगी का हर तजुर्बा आपकी खुद शनासी को बदलता है, लेकिन ये नामुमकिन है कि आप खुद को एक फुटबॉलर समझने लगें सिर्फ एक बार गेंद को लात मारने से, या एक मुसव्वर समझें एक तस्वीर बनाने से। लेकिन जब आप ये आमाल बार बार दोहराते हैं तो सबूत जमा होने लगता है और आपकी खुद शनासी बदलना शुरू हो जाती है। एक बार के तजुर्बात का असर वक्त के साथ मांद पड़ जाता है, जबकि आदत का असर वक्त के साथ मजबूत होता जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी शनाख्त को तश्कील देने वाला ज़्यादातर सबूत आपकी आदत से ही मिलता है। इस तरह आदत बनाने का अमल दर हकीकत अपने आप को बनाने का अमल है। ये एक बतदरीज इर्तिका है। हम उंगलियां चटकाकर और यकदम फैसला करके मुकम्मल तौर पर नया इंसान नहीं बन जाते। हम थोड़ा थोड़ा दिन ब दिन आदत ब आदत बदलते हैं। हम मुसलसल अपने आप के छोटे छोटे इर्तिका से गुजर रहे होते हैं। हर आदत एक तजवीज़ की मानंद है। अरे शायद मैं ये हूँ। अगर आप एक किताब ख़त्म करते हैं तो शायद आप इस किस्म के इंसान हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो शायद आप वर्जिश करने वाले इंसान हैं। अगर आप गिटार बजाना सीखते हैं तो शायद आप मौसीकी से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। आपका हर अमल उस शख्सियत के लिए एक वोट है जिसे आप बनना चाहते हैं। कोई एक अमल आपके अकायद को यकदम नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे वोट जमा होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी नई शनाख्त का सबूत भी बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि हकीकी तब्दीली के लिए अक्सर बड़े इक़दामात की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदत भी एक नई शनाख्त का सबूत फराहम करके अहम तब्दीली ला सकती हैं। और अगर तब्दीली हकीकी हो तो वो दरअसल बहुत बड़ी होती है। यही छोटी छोटी बेहतरियों का कमाल है। गौर करें तो आप देखेंगे कि आदत ही आपकी शनाख्त बदलने का रास्ता है। अपने आप को बदलने का सबसे अमली तरीका यह है कि आप अपने आमाल को बदलें। जब आप एक सफ़ा लिखते हैं तो आप एक मुसन्निफ़ हैं। जब आप वायलिन बजाते हैं तो आप एक मौसीकार हैं। जब आप वर्जिश शुरू करते हैं तो आप एक खिलाड़ी हैं। जब आप अपने मुलाजमीन की हौसला अफजाई करते हैं तो आप एक रहनुमा हैं। हर आदत न सिर्फ नताइज देती है बल्कि आपको एक और भी ज़्यादा अहम चीज़ सिखाती है, खुद पर भरोसा करना। आप यकीन करने लगते हैं कि आप वाकई ये सब कर सकते हैं। जब वोट जमा हो जाते हैं और सबूत बदलना शुरू हो जाता है तो आपका अपने बारे में बयान भी बदलना शुरू हो जाता है। बिलाशुबा ये अमल उलट भी हो सकता है। हर बार जब आप कोई बुरी आदत अपनाते हैं तो ये उस शनाख्त के हक में एक वोट होता है। अच्छी खबर यह है कि आपको कामिल होने की ज़रूरत नहीं। किसी भी इंतखाब में दोनों अतराफ के लिए वोट पड़ते हैं। कामयाबी के लिए आपको मुत्तफ़िक़ा वोटों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अक्सरियत दरकार होती है। अगर आपने कुछ वोट गैर मुफीद आदत या बुरे रवैयों के हक में डाले भी तो कोई बात नहीं। आपका मकसद सिर्फ यह है कि ज़्यादातर मौक़े पर कामयाब रहें। नई शनाख्तें नए सबूत मांगती हैं।
अगर आप वही वोट डालते रहें जो हमेशा से डालते आए हैं तो आपको वही नताइज मिलेंगे जो हमेशा मिलते रहे हैं। अगर कुछ नहीं बदलता तो कुछ बदलने वाला नहीं। ये एक सादा 2 मरले वाला अमल है। पहला, तय करें कि आप किस किस्म का इंसान बनना चाहते हैं। दूसरा, छोटी छोटी कामयाबियों के जरिए खुद को इसका सबूत दें। पहला कदम, अपनी मतलूबा शनाख्त का तयन करें। सबसे पहले फैसला करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। ये किसी भी सतह पर लागू होता है, ज़ाती तौर पर, टीम के तौर पर, माशरे या नॉर्म के तौर पर। आप किस चीज़ के लिए खड़े होना चाहते हैं? आपके असूल और कदरें क्या हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? ये बड़े सवालात हैं और बहुत से लोग नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि वो क्या नताइज चाहते हैं। 6 पैक एब्स बनाना, परेशानी कम करना या तनख्वाह दुगनी करना, ये ठीक है। इसी से शुरू करें और पीछे की तरफ काम करें। खुद से पूछें कि वो कौन सा शख्स है जो मेरे मतलूबा नताइज हासिल कर सकता है। वो कौन सा शख्स है जो 40 पाउंड वज़न कम कर सकता है। वो कौन सा शख्स है जो एक नई ज़ुबान सीख सकता है। वो कौन सा शख्स है जो एक कामयाब स्टार्टअप चला सकता है। मसलन, वो कौन सा शख्स है जो एक किताब लिख सकता है। शायद वो शख्स जो मुस्तकिल मिजाज और काबिल एतमाद हो। अब आपका फोकस किताब लिखने, नतीजा पर मबनी से बदलकर मुस्तकिल मिजाज और काबिल एतमाद शख्स बनने, शनाख्त पर मबनी पर हो जाता है। इस अमल से आपके अंदर ये अकायद जन्म ले सकते हैं। मैं इस किस्म की उस्तानी हूँ जो अपने तलबा के लिए खड़ी होती है। मैं इस किस्म का डॉक्टर हूँ जो हर मरीज को वक्त और हमदर्दी देता है। मैं उस किस्म का मैनेजर हूँ जो अपने मुलाजमीन की वकायत करता है। दूसरा कदम, छोटी कामयाबियों से अपनी शनाख्त को मजबूत करें। जब आप तय कर लें कि आप कौन बनना चाहते हैं तो छोटे छोटे इक़दाम उठाकर अपनी मतलूबा शनाख्त को तक़वियत दें। मेरी एक दोस्त ने 100 पाउंड से ज़्यादा वज़न कम किया और उसका राज ये था कि वो बार बार खुद से पूछती थी कि एक सेहतमंद इंसान क्या करेगा। वो पूरे दिन इस सवाल को रहनुमा बनाती, क्या एक सेहतमंद इंसान टैक्सी लेगा या पैदल चलेगा? क्या एक सेहतमंद इंसान बिरिटो खाएगा या सलाद? उसने सोचा कि अगर वो काफ़ी अरसे तक एक सेहतमंद इंसान की तरह बर्ताव करेगी तो आखिरकार वो वाकई वही बन जाएगी। और उसने सही सोचा। शनाख्त और आदात का बाहमी ताल्लुक़। शनाख्त पर मबनी आदात का ये तसव्वुर हमें इस किताब के एक अहम मौजू से मुतारिफ कराता है, फीडबैक लूप। आपकी आदात आपकी शनाख्त बनाती हैं और आपकी शनाख्त आपकी आदात को तश्कील देती है। ये एक दो तरफा अमल है। तमाम आदात की तश्कील एक फीडबैक लूप है जिसे हम अगले बाब में गहराई से देखेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस लूप को आपके नताइज नहीं बल्कि आपकी अक़दार, असूल और शनाख्त चलाएं। हमेशा कोशिश करें कि वो शख्स बनने पर फोकस रखें, ना कि सिर्फ किसी नतीजे पर। जब आप एक सफ़ा लिखते हैं तो आप एक मुसन्निफ हैं। जब आप वर्जिश करते हैं तो आप एक सेहतमंद इंसान हैं। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आप एक मुनज़्ज़िम फ़र्द हैं। हर आदत न सिर्फ नताइज देती है बल्कि आपको एक और बड़ा सबक सिखाती है, खुद पर एतमाद करना। जब आप बार बार अपनी मतलूबा शनाख्त के हक़ में वोट डालते हैं तो आपका अपने बारे में नज़रिया बदल जाता है और यही हकीकी तब्दीली है।